सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह, आपका हिंदी विषय का अध्यापक, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। बेटा बेटा आप सभी को पता है कि आपकी जो गर्मी की छुट्टियां हुई थी उसमें आपको कुछ काम दिया गया था बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने काम भी किया है और इन्जॉय भी किया है। ठीक है बेटा, तो अब आज से हम यूनिट 2 का जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम कौन सी बुक से करेंगे? क्षितिज भाग एक है जो, ठीक है, पद्य भाग है, पद्य खंड है, उससे हम कविता है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, कविता क्या है? ये है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आपने क्षितिज वाली बुक पे लिखना है, नोटबुक पे लिखना ये। ठीक है, तो पहले ये मैं आपको कवि के बारे में बताता हूँ। कवि हैं राजेश जोशी जी। ठीक है, तो आपने कवि परिचय है, पहले ये ध्यान से देखना है, पढ़ना है। इसमें आपने ना ये लिखना है ना ही लर्न करना है, सिर्फ ये थोड़ा सा समझना है कि आपको कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके जीवन के बारे में। कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में सन 1946 ईस्वी में हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की, यानी वो जर्नलिस्ट पत्रकार रहे। कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया, वो टीचर भी रहे कुछ समय तक। साहित्य लेखन साथ साथ चलता रहा। कविताओं के अतिरिक्त, कविताओं के बिना उन्होंने क्या क्या लिखा? नाटक, कहानी, लेखन और टिप्पणियाँ भी लिखी। नाट्य रूपांतर भी किए। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया। जो छोटी फिल्में होती हैं उनके लिए समरियाँ भी लिखी उन्होंने। ठीक है, तो प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के अनुवाद भी उन्होंने किए। मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून वहना बादल के नाम से किया। भर्तृहरि जो एक प्रसिद्ध कवि हैं, कि उनकी कविताओं के अनुसरण पर भूमि का कल्पतरु यह भी नाम का अनुरचना की। ये एक छोटी सी रचना है जिसका नाम है। ठीक है, उनकी कविताओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त और किस किस भाषा में हैं? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि भाषाओं में भी हुए हैं। ठीक है, उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? उनको किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भाषा का, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रसिद्ध पुरस्कार है, वो उससे सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनके बिना उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ। अच्छी अच्छी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। आगे रचनाएं क्या क्या हैं उनकी? राजेश जोशी जी रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये उनकी रचनाएं हैं। और विशेषताएं क्या क्या हैं? वो किसके बारे में लिखते थे? सामाजिक रचनाएं ज़्यादा लिखते थे, समाज के बारे में लिखते थे बेटा वो। ठीक है, तो ये देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। राजेश जोशी गहरे सामाजिक सरोकारों वाले कवि हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे मानवता पर कहीं संकट देखते हैं तो उन्हें झटपटाहट होती है। यानी जो मानवता पर संकट आते हैं, मनुष्य पर संकट आते हैं, तो वो उनको देख के झल्ला उठते हैं। ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, और उससे संघर्ष करने की आस्था उनमें बलवती होती है। वे कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानते। संसार के विनाश के जो भी कारण उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें मलियामेट करने की प्रबल आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मलियामेट यानी ख़त्म करने, ठीक है, समाप्त कर देना। निरंतर रचनात्मकता उनकी सोच से जुड़ी है। उन्हें निराशा के बादलों में भी जोशी की चमक दिखती रहती है। और भाषा शैली, कौन कौन सी भाषाओं के ज्ञाता थे वो? कैसी भाषा लिखते थे? जोशी जी की भाषा सरल, सुबोध और बनावट से दूर है। गद्य को पद्य, ये गद्य क्या होते हैं? साहित्य की दूसरी रचनाएं होती हैं जो, और पद्य होती हैं कविताएं वगैरह होती हैं जो, कि रूप में प्रस्तुत करने की कला में आप कुशल हैं। वाक्यों की थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करना उनकी शैली की अत्यंत विशेषता है। उनके काव्य में प्रस्तुत वाक्य और शब्द आत्मीयता से ओतप्रोत तथा स्वाभाविक लय से युक्त होते हैं। यह उनके काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। उनके द्वारा काव्य में प्रतिबिंब चित्र स्वाभाविकता के कारण एक विशेष आकर्षक प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कवि के बारे में था। तो उसके बाद हम जो कविता है उसका परिचय पढ़ते हैं बेटा। पाठ का परिचय क्या है?
आज जीवन की गति द्रुत से द्रुततम होती जा रही है, यानी बहुत बुरी से बुरी होती जा रही है। जो इस गति के साथ लय बनाना दौड़ा चला जा रहा है वह प्रगतिशील है, यानी जो समय के साथ चलता है वह सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए अवाला वृद्ध सभी एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। अवाल है यानी बालक हैं छोटे छोटे, और जो वृद्ध हैं बड़े आदमी हैं वो भी एक ही दौड़ में चले जा रहे हैं अंधे होकर। बच्चों से तो जैसे उनका बचपन ही छीन लिया गया है। प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में कवि राजेश जोशी ने बच्चों से उनका बचपन छीने जाने पर अपनी गहर संवेदना व्यक्त की है। कवि ने इस कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है, अपना गुस्सा जो वो जाहिर किया है, जिसके कारण बच्चे खेल, शिक्षा और बचपन की अल्हड़ उमंग से वंचित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में काम पर जा रहे हैं। उनको अपना पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है? काम करके पूरी होती है। ना उनके पास खेलने के लिए ना कूदने के लिए समय है, सिर्फ वो काम करके अपना पेट भरते हैं। तो देखते हैं बेटा कविता के बारे में। ये फर्स्ट पैरा है कविता का। ठीक है, ये है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, तो कवि क्या कहता है, ये इसका अर्थ है। कवि कहता है कि सुबह का समय है, शीत ऋतु है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी कमानी है। होना यह चाहिए कि ठंड से बचने के लिए वे घर में रहते, घर के भीतर ही खेलते कूदते। ठीक है, पर बच्चे क्या है कि फिर भी वो काम पर जा रहे हैं। देखते हैं आगे। कवि कहता है, हमारे युग की यह कितनी भयानक विडंबना है, कि कितनी भयानक कहानी है कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के समय में काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि उनकी इस भयानक विवशता को भी एक सामान्य विवरण की तरह ही समाज में देखा समझा जा रहा है। सामान्य, कोई उन पर तरस नहीं करता, कोई उनको यह नहीं कहता कि हाँ इनके पढ़ने लिखने के दिन है। इसे देखकर न किसी को क्रोध आता है और न ही लाज, न दुख होता है और न ही पछतावा, क्योंकि जो भी आदमी उनको देखता है देख के आगे निकल जाता है। इसे एक भयानक समस्या के रूप में लेना चाहिए, एक गंभीर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चों को, लोगों को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे जिनका बचपन खेल कूद और मौज मस्ती में बीतना चाहिए, काम करने, पेट पालने या रोटी कमाने को विवश क्यों हैं। ठीक है, कि उनको जो खेलने कूदने के दिन है उनको पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। उनको क्या मजबूरी है कि वो काम पर जा रहे हैं, ये है बेटा। ठीक है, तो आपने ये आपके फेयर नोटबुक पे राइट करना है। और आगे इसका क्या है, काव्य सौंदर्य है। ठीक है, तो ये देखते हैं। कवि ने बाल श्रम की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। पाठक इसे पढ़कर सोचने के लिए एक बार विवश अवश्य होगा। काव्य भाषा सरल, सुबोध, सादगीपूर्ण एवं आडंबरहीन है। प्रथम पंक्ति में दृश्य बिंब उपस्थित हुआ है। तो ये आपने 3 जो काव्य सौंदर्य हैं ये भी पढ़ने हैं, और ये आपने जो फर्स्ट पैरा है ये आपने अच्छे से रीड करना है बेटा। ठीक है, तो अगर आपने फिर यार आप नोटबुक पे ये लिखना है तो आपकी ये सहायता करेगा, मदद करेगा आगे क्वेश्चन आंसर में। अदरवाइज आपने अच्छी तरह से समझना है, और इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करवाऊंगा, और इसके बाकी पैरे रहते हैं तो वो भी करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद बेटा।